बिहार सरकार का मास्टर स्ट्रोक, टीआरई 4 के लिए अधिसूचना जारी। सरकार ने अधिसूचना जारी की, गर्दनी बाग में खत्म होगा आंदोलन। बत्तीस 32,388 पदों पर अधिसूचना जारी, गर्दनी बाग से घर लौटेंगे छात्र। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री होश में आओ। पटना में छात्रों का महा आंदोलन, धरना प्रदर्शन। पटना के गर्दनी बाग में केवल और केवल छात्र। पटना में छात्रों के हाथों में बैनर, तख्तियां। पटना में टीआरई 4 के विज्ञापन के साथ साथ दूसरी परीक्षाओं में विज्ञापन जारी करने को लेकर जंतर मंतर शुरू हुआ। छात्रों के महा आंदोलन में छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी आईं। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाथों में महात्मा गांधी की फोटो और छात्र बिहार में शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ। गर्दनी बाग के इस चौराहे पर देखिए, चारों ही रास्तों पर केवल और केवल छात्र नजर आ रहे थे। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ गया। छात्र आंदोलन के जरिए मांग कर रहे थे कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जाए। टीआरई 4 की परीक्षा चयन एकल परीक्षा के जरिए हो। लाइब्रेरियन की रिक्तियां भरी जाएं, एसआई और बाकी परीक्षाओं के लिए भर्तियां निकाली जाएं। छात्र लगातार बिहार सरकार और सीएम सम्राट चौधरी को चेतावनी दे रहे थे कि अभी तो यह केवल धरना है और अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अगले 24 घंटे में आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने 32,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन अपनी मांगों को लेकर छात्र अभी भी गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। नोटिफिकेशन चाहिए था, ना कि पीटी और मेंस के साथ और ना ही निगेटिव मार्किंग के साथ। ये आज हम लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं तो निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया, इसके पहले बैठे तो पीटी मेंस जोड़ा गया। हर बार एक एक पैटर्न क्यों ऐड किया जा रहा है? पीटी मेंस से क्या परेशानी होगी? उस तरह की तैयारी नहीं है आप लोग की? हम लोग को हर तरह का तैयारी है, लेकिन हम लोग 2.5 साल से जो एकल परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसका क्या समय का कोई? हम लोग एकल परीक्षा चाहते हैं, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है उस तरह से एकल परीक्षा चाहते हैं। और जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्टों पर मतलब जितना रिक्ति है वो सारा हम लोगों को चाहिए। हम लोग म्यूजिक से है, म्यूजिक 9, 10 में सीट 2 ही दिया गया है। अधिक से अधिक सीटों पर हम लोग मांग कर रहे हैं और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो, इसका हम लोग आंदोलन में आए हैं गर्दनी बाग। और सरकार से हमारी निवेदन है कि आज 24 घंटा के अंदर हम लोगों को नोटिफिकेशन सभी विषयों के साथ दे दिया जाए। देखिए, अभी जानने को मिल रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय ये हो रहा है कि टीआरई 1, 2, 3 में एकल परीक्षा हुआ था और सुनने में आ रहा है कि 1/3 नेगेटिव भी देंगे। हम लोगों को ये सब चीज नहीं, हम लोग को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एकल परीक्षा जैसे पिछली बहालियों में हुआ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाए, उससे पहले हम लोग हटने वाले नहीं है। और सभी सब्जेक्ट में रिक्तियों की संख्या बहुत बढ़नी चाहिए। बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें या तो रिक्तियां ना के बराबर है या तो 0 है। टीआरई 4 में एकल परीक्षा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिक्तियों की संख्या बढ़े। हमारा आंदोलन बीते सोमवार से छात्रों का यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन छात्र नेताओं की प्लानिंग काफी लंबी थी। छात्रों की संख्या को देखकर साफ साफ लग रहा था कि छात्र अपनी मांग को लेकर आर पार के मूड में थे। दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के रांची के बाद अब अगला जंतर मंतर पटना का गर्दनी बाग बनता दिख रहा था। पटना में छात्रों ने साफ कर दिया कि अगर मांगों को 24 घंटे के अंदर सकारात्मक रूप से नहीं माना गया तो फिर धरना और आमरण अनशन के साथ साथ शिक्षा मंत्री और सीएम सम्राट चौधरी के आवास का घेराव किया जाएगा।
आप लोगों के प्रदर्शन के पहले ही दिन सरकार ने जो TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। क्या ये आंदोलन, ये धरना आगे भी जारी रहेगा? देखिए, हम लोगों की मांग है TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी है, लेकिन अभी तक एकल परीक्षा की बात नहीं कही गई, तो इसलिए हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे। अगर वो एक परीक्षा नहीं करा सकते तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे, क्योंकि क्या पैटर्न होगा परीक्षा का नहीं होगा ये शिक्षा विभाग भी तय करता है। और बीपीएससी के अधिकारी जो कह रहे हैं कि पीटी मेंस लेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, तो 66वीं 67वीं 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें कैसे पेपर लीक हो गया? और अगर अभी पीटी मेंस कराने के बाद भी पेपर लीक होता है TRE 4 में, तो क्या बीपीएससी के अधिकारी 5-5 हजार रुपया सभी अभ्यर्थी को देंगे हर्जाना जुर्माना के तौर पे? नहीं तो फिर कैसे ये लागू कर रहे हैं? कई दूसरी परीक्षाओं में भी पीटी मेंस की प्रक्रिया पहले भी रही है, तो इस परीक्षा में क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। TRE 5 से तो बोल रहे हैं कि आप लागू कीजिए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन TRE 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। TRE 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लेट लतीफी ना हो, इसलिए इस बार एक ही परीक्षा लीजिए, अगली बार से आप 2 परीक्षा लीजिए। TRE 5 से कोई दिक्कत नहीं है। STET की जो परीक्षा की मांग आप लोग कर रहे थे, वो परीक्षार्थी भी अपीयरिंग जो है इसमें शामिल हो सकेंगे? अच्छी बात है, अपीयरिंग में शामिल करें, जिसको करना करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि TRE 1, 2, 3 में बहुत फर्जीवाड़ा। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए बिहार सरकार और सम्राट चौधरी ने छात्रों की बातें मान ली और बिहार सरकार ने TRE 4 का नया विज्ञापन जारी कर दिया। बिहार सरकार का यह वही विज्ञापन है जिसमें 32,388 पदों के लिए नई बहाली निकाली गई है। प्राथमिक विद्यालय के पदों के लिए 3,847 पद, मध्य विद्यालय के लिए 8,563 पद, माध्यमिक विद्यालय के लिए 3,877 पद, उच्च माध्यमिक के लिए 16,101 पद पर बहाली निकाली गई है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 घंटे के अल्टीमेटम से पहले ही बिहार में सम्राट सरकार ने छात्रों की मांग को मानकर उनको बहुत बड़ी खुशी दी है। सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की प्रक्रियाओं को रखा गया है चयन के लिए, जिसका विरोध अभी भी छात्र अपने आंदोलन के जरिए कर रहे हैं। छात्र इस बार TRE 4 के लिए केवल एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों को आंदोलन की जगह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एक तो बीपीएससी ने लगभग ये जारी कर दिया है कि हर परीक्षाओं में 2 परीक्षा होगी, और उसमें सीधा सीधा ये जारी किया है कि हम पीटी भी लेंगे और मेंस भी लेंगे, और ये सामान्य प्रशासन और बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा मंत्रालय का इससे कोई लेना देना ही नहीं है।